दोस्तों, आज मैं फिर एक बात आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है क्या हम जिंदा हैं? यह कहानी एक सवाल पूछती है खुद से, आपसे और उन सभी लोगों से जो जिंदा तो हैं, पर क्या जीवंत हैं? जहाँ तक मनुष्य के सेंस ऑर्गन्स को मैं समझ पाई हूँ, यही वह प्राणी है जो अपने सारे सेंस ऑर्गन्स का उपयोग भरपूर कर सकता है और कई लोगों ने किया भी है। पर अफसोस, मनुष्य से मशीन के सफर में कहीं गुलाब की खुशबू, ओस की बूंदें, सुबह का वह सूरज, बेवजह की हंसी कहीं पीछे छूट गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वह अपनी मशीनी कनेक्टिविटी की दौड़ में आंखों से आंखों का कनेक्शन, एक प्यारा सा टाइट हग, एक सौम्य स्पर्श के वो सारे एहसास भी खो चुका है। और मुझे तो लगता है शायद प्रकृति भी इसलिए हमसे कुछ नाराज है, हम इंसानों से कुछ खफा सी है। हमारी संवेदनशीलता बिल्कुल डायनासोर की तरह लुप्त हो गई है आजकल, और हम अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को संवेदनशीलता समझने लगते हैं, बड़ा ग्रेट मानने लगते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, ओह कब हुआ ये सब, कल तक तो वो ठीक थे, अचानक क्या हुआ? मुझे तो ना किसी को भी जब इंजेक्शन लगता है ना, बहुत दर्द होता है। मैं तो ना देख भी नहीं सकती, उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। कितने सालों से वो बीमार है, बिल्कुल देखते नहीं बनता। अक्सर हम अपने टाइमिंग इमोशंस को बहुत ग्रेट समझते हैं, पर इमोशंस एंड सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फर्क है। संवेदनशील वह है जो अपने हाथों से भी कुछ कह दे। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा जुबान से कुछ कहे, इंसान के हाथ भी बहुत कुछ कहते हैं। कभी गौर किया आपने? किसी के हाथ ही इतने आकर्षक होते हैं, ऐसा लगता है सारी भावनाएं उन हाथों से ही झलक रही हैं। हमारी आंखें भी कई कहानियां छिपाए हुए हैं अपने अंदर, प्यार की, शिकायतों की, इशारों की, और कभी एक प्यारी सी सलाह की। कभी आपने सोचा कि आंख बंद करके अगर हम 15-20 मिनट बैठें और अगर चेक करें खुद की संवेदनशीलता को, तो क्या हम समझ पाएंगे कि यह तुअर की दाल है या चने की दाल है? क्या हम किसी की आंखों को पढ़ सकते हैं या पढ़ पाए हैं, या किसी के स्पर्श से उसकी बात को समझ पाते हैं? एक छोटी सी कहानी बोलूंगी। एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति जो अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर भी थे। पेड़ पौधों, तितली, प्रकृति में आनंद खोजने वाला वह जिंदा दिल इंसान अपनी लेखनी से, अपनी सोच से, अपनी कल्पना से बेजान में भी जान डाल देता था। एक दिन उसके घर उसका एक स्टूडेंट आया, शायद विषय से संबंधित कुछ जानकारी के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए। प्रोफेसर ने उसे बड़े आदर से बैठाया और बहुत प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया कुछ पलों के लिए। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, हाथ को छोड़कर प्रोफेसर एक कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गए। उनकी आंखों में थोड़े आंसू भी थे। घर आया छात्र थोड़ा सोच में पड़ गया, पूछने लगा, क्या मेरा हाथ पकड़कर आपको किसी की याद आ गई सर? प्रोफेसर बोले, नहीं, माफ करना, पर तुम्हारे हाथ को छूकर मुझे ऐसा लगा कि किसी वृक्ष की सूखी डाली को मैंने पकड़ लिया है। ऐसा लगा कि कोई निर्जीव वस्तु मेरे हाथ में है, न उसमें कोई प्रेम है, न करुणा, न सहानुभूति, न कोई जीवंत प्रवाह। छात्र बोला, सर ऐसा नहीं है, मैं बहुत लविंग हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, दूसरों के दर्द को समझता भी हूँ। स्टूडेंट को बहुत बुरा लग रहा था शायद। अचानक उसकी संवेदनशीलता पर इतना बड़ा प्रश्न शायद पहली ही बार उठा होगा। दोस्तों, अक्सर हम कपड़े बदलते हैं, कई बार खुद के लिए, कई बार दूसरों को दिखाने के लिए। हम अच्छी चीजों का चुनाव करते हैं,
पर क्या हो जाता है जब हम अपने दिल के अंदर उन संवेदनाओं को उजागर नहीं कर पाते? शायद इसलिए क्योंकि वो जल्दी पकड़ में नहीं आती, शायद इसलिए कि कोई अचानक उसको पहचान नहीं पाता, और शायद इसलिए कि उसका कोई मापदंड, कोई मेजरमेंट, कोई नाप नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं? कई बार हम हाथ मिलाते हैं, दूसरे से शेक हैंड करते हैं, दिल से या बेमन से कौन जानता है। हम गले भी लगाते हैं, प्यार से या जस्ट औपचारिकता या किसी फॉर्मेलिटी की वजह से, ये भी कौन जानता है। हम दूसरों को सांत्वना भी देते हैं दुख दर्द में, छू कर, कभी कंधे पर हाथ रख कर। यह भी हम अपनी इच्छा से करते हैं या समाज के डर से, कौन जानता है। हाँ, पता भी नहीं चलता कई बार, इसका कोई नाप जो नहीं है कि हम बता पाएं कि चलो इस मशीन की बैटरी अब लो हो गई है, चलो भाई इसे चार्ज कर लो। ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं हमारे पास। संवेदनशीलता मनुष्य के रोम रोम से झलकनी चाहिए, यही उसका असली गहना है। पर इसे चार्ज करिए दिल की गहराइयों से, विचार से, मंथन से। फिर देखिए दूसरा इंसान भी आपको खुद की तरह ही महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यह भी बिल्कुल मेरे ही जैसा है, और शायद तब यह दिल कह उठेगा, नहीं पूछेंगे अब हम तुझसे तू कौन है, कब है। समझ गए अब हम भी, हम दोनों में ही रब है। दोस्तों, आज मेरी बात को फिर से आपने बहुत प्यार से सुना होगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।